हरियाणा की जनता को बधाई है। हरियाणा की जनता को भ्रमित करने का बहुत प्रयास किया गया। किसान आंदोलन के नाम पर किया गया, पहलवानों के आंदोलन के नाम पर किया गया, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा की जनता बना रही है। और जाट बाहुल्य जो क्षेत्र हैं उसमें बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक वहां से जीते हैं। सब बधाई के पात्र हैं। क्या लगता है जो जात जात का कांग्रेस खेल रही थी, जाट को लेकर या अन्य मुद्दों को लेकर, नहीं चला? देखिए, जो पहलवानों का आंदोलन था, इसमें जो पहलवान कथित पहलवान हैं, ये हरियाणा के लिए नायक नहीं है, ये खलनायक है। और खलनायक ये अपने जूनियर खिलाड़ियों के लिए है। ये लड़ाई जो हम लड़ रहे थे, उन्हीं हरियाणा के बच्चों की हम लड़ाई लड़ रहे थे, जिसको लेकर के इन्होंने एक झूठा नैरेटिव सेट किया, आंदोलन चलाया और पूरे 2 साल तक कुश्ती को बर्बाद किया। तो आज उसी का परिणाम है कि जाटों ने भी बहुत बड़ी संख्या में वोट देने का काम किया है। बुलाना सीट जो की हार्ड सीट मानी जा रही थी, वहां से दिनेश फोगाट जीत के लगभग 6000 वोट से आप ही का नाम लेके पूरा प्रचार लड़ रहे हैं। अरे भाई, तो इसका मतलब हम महान आदमी हैं। अगर हमारा नाम लेकर के वो जीत गई तो बहुत अच्छा है, हम महान आदमी हैं। कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि हमारा नाम लेकर के उनका नैया पार हो गई। लेकिन नैया तो पार हो गई, लेकिन कांग्रेस को तो डुबो दिया। हुड्डा साहब तो डूब गए, प्रियंका जी तो डूब गई, राहुल बाबा का क्या होगा? वो तो जीत गई, लेकिन बड़े सपने सजोए थे हरियाणा को लेकर के। क्या हुआ? वो जहां जहां जाएगी सत्यानाश ही होगा। बीजेपी जीतेगा। और आज तो नतीजा ने ही अब तक जो भी खबर आई है तो बड़ी उत्साहजनक है। बड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में जो ईमानदारी से मेहनत की है, हर वर्गों के साथ में ली है। अभी वर्गों का विकास के लिए उन्होंने जो दिन रात मेहनत की है, उसका ही फल है, इसका ही नहीं। जितना जो एग्जिट पोल दिया था उसके बदले में क्या होता, अभी हाफ मार्क पे वो जो हुआ था, हाफ मार्क से ज्यादा अभी लीड कर रहे हैं। इसमें आपको कैसा लगा जिस तरह का बीजेपी का जो देखिए, बीजेपी जो है, बीजेपी इज ऑलवेज वर्किंग विद द पीपल्स इन द ग्रास रूट। द कांग्रेस इज वर्किंग इन द क्रीमी लेयर्स। दैट इज द डिफरेंस। से मोदी जी इज एवरीथिंग। सो अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी जी, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता है। सो आई want to appreciate our leaders who tirelessly working for the nation, and I hope that in Haryana BJP will definitely form the government. ऐतिहासिक तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है, लगातार तीसरी बार, और पहले से ज्यादा वोट परसेंटेज के साथ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पिछले 10 साल में हरियाणा की सरकार ने विकास उन्मुख काम किए, डेवलपमेंट का एजेंडा चलाया, एक जाति अमुक के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए, सबका साथ सबका विकास, वाल्मीकि के लिए भी, कबीरपंथी के लिए भी, धानुक के लिए भी, खटीक के लिए भी, ब्राह्मण के लिए भी, वैश्य के लिए भी, किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक वर्ग के लिए नहीं। ये डेवलपमेंट का जो एजेंडा है वो आज हरियाणा में जीत रहा है, विकास का एजेंडा है वो जीत रहा है। आज हरियाणा देश में पर कैपिटा इनकम में राज्यों में तीसरे स्थान पर है। ये एजेंडा पर लोगों ने वोट दिया है। विभाजन का, नफरत का, लोगों को जातियों में बांटने का, लोगों को धर्म के आधार पर लोगों को भाईचारा डिस्टर्ब करने का, भारत विरोधी बयान अमेरिका में जाकर देने का एजेंडा हरियाणा के लोगों ने नकार दिया है। एक अमुक धर्म के लोगों के लिए सिर्फ सोचने का एजेंडा हरियाणा ने नकार दिया है। सबका साथ सबका विकास अब होगा हरियाणा में, और पहले से भी ज्यादा चहुमुखी विकास। विपरीत आइए, क्या कहना चाहिए? देखिए, अब तो कांग्रेस के अंदर से स्वर उठने लगे हैं। अभी शरद यादव जी की पुत्री ने एक ट्वीट किया है, कांग्रेस के लीडरशिप को घेरा है। आप भारत के बाहर जाकर भारत का अपमान राहुल गांधी जी करते हैं, हरियाणा के लोगों ने उसको नकार दिया। हरियाणा के युवाओं ने जो अग्निवीर के बारे में गलत भ्रम फैलाया गया है उसको नकार दिया। हरियाणा के युवाओं ने और लोगों ने जो नीट परीक्षा के बारे में भ्रम फैलाया उसको नकार दिया। हरियाणा के लोगों ने विकास के एजेंडा को आगे बढ़ाया है। हरियाणा के लोगों ने ऐसी सरकार के एजेंडा को आगे बढ़ाया है जो जाति और धर्म देख के निर्णय नहीं करती,
जो लोगों के विकास के आधार पर निर्णय करती है। जैसा मैंने बोला, ऐसी सरकार जो धानुक से लेकर कबीरपंथी तक, जो खटीक से लेकर खत्री तक सबका विकास करने का काम करती है, जो ब्राह्मण से लेकर बनिया तक सबके विकास करने का काम करती है, जो लोध से लेकर दूसरी जातियों तक सबका विकास, जाति देखकर निर्णय का जो कांग्रेस का एजेंडा था, क्योंकि आप लोगों से भी कांग्रेस के जो बड़े नेता है राहुल गांधी जी, आपसे भी पूछा आपके एडिटर की जाति बताओ, तुम्हारी जाति बताओ, ये एजेंडा देश ने और हरियाणा ने अस्वीकार कर दिया। ये एक ऐतिहासिक एजेंडा है। विकास के एजेंडा पर हरियाणा ने कमल के फूल के बटन दबाया है। कोई सब निपट गए हैं, बाप बेटे भी निपट गए, उनके साथ में जितने भी लोग थे जो अपने पुत्रों के मोह में लगे हुए थे, पुत्रों को चुनाव लड़ा रहे थे, सब निपट गए हैं। ये हरियाणा के विकास का मैंडेट है, देश को आगे ले जाने का मैंडेट है, 2047 में विकसित भारत के संकल्प को आगे ले जाने का मैंडेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास के कारण ये मैंडेट आज आया है। ये मैंडेट हरियाणा को और देश को अगले लेवल पर ले जाने का काम करेगा। आज प्रत्येक हरियाणावासी, और मैं स्वयं हरियाणा में रहता हूँ, आज प्रत्येक हरियाणावासी खुशी से झूम रहा है। और मैं उन तथाकथित एंकरों को भी कहना चाहूँगा जो कल खुशियों के लड्डू बांट रहे थे, जो ऐसी बातें करके भ्रम फैला रहे थे कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होता। एग्जिट पोल सिर्फ एक भ्रम फैलाया और देश को नुकसान पहुंचाया। पर आज हरियाणा के लोगों ने जिस तरह का मैंडेट दिया, उसके लिए हरियाणा के लोगों का दिल से, तहे दिल से शुक्रिया। और सबका साथ सबका विकास का मॉडल आगे चलेगा। धानुक का भी विकास होगा, खत्री का भी होगा, ब्राह्मण का भी होगा, बनिए का भी होगा। सब जातियों का जाति देखकर निर्णय नहीं लिया जाएगा। कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से ये बोला कि मैं 50 नौकरियां लगवा दूंगा अमुक जाति की, 1000 लगवा दूंगा, क्योंकि पहले पर्चियों से नौकरियां लग रही थी हरियाणा में, वो सिस्टम हो गया बंद। अब हरियाणा में होता है मेरिट आधारित निर्णय। हरियाणा अब देश का जो डबल इंजन की सरकार है, और उस डबल इंजन में भी हरियाणा का इंजन और तेज रफ्तार से आगे बढ़ने का आज जो मैंडेट आया है, उसको हम आगे ले जाने का काम करेंगे। सर, जम्मू एंड कश्मीर में भी जो देखा जा रहा है, उसको लेकर, उसके रुझान को लेकर क्या कहेंगे? हम पूरे जिम्मेवारी से एक बात कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। अंतिम नतीजे जब आएंगे, क्योंकि 2-4-5 सीटें ऐसी है जो 200-300 वोटों के मार्जिन से चल रही है, वो हमारे फेवर में आएगी। और पहली बार कश्मीर में कमल का फूल का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ये मैंडेट एक नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का मैंडेट है। धारा 370 को हटाने से जो कश्मीर में विकास हुआ, उसका मैंडेट है। डेवलपमेंट का एजेंडा का मैंडेट है। पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस ने पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन एंड हेटेडनेस को हरा दिया। जैसे मैंने अभी कहा कि एक तरफा लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया है। मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ अपने बहुत सम्मानित सुशाम, ये सभी सम्मानित लोगों से। हम क्या कहना चाहेंगे जो एग्जिट पोल से सुकून को नकार, आपको तो एग्जिट पोल का तो आ गया रिजल्ट, आप देख सकते हैं कि जमीन पर कोई आधार नहीं था। लोगों ने आज मतों के द्वारा अपनी मर्जी बताई है और एक तरफा अपना बयान किया है कि वो भाजपा के साथ है। किस तरह से आगे के काम कार्य रहेंगे? सारा विकास का कार्य, हर एक डिपार्टमेंट का कार्य, चाहे बिजली हो, पानी हो, हमारे हर वर्ग की बात सबके साथ आगे बढ़ाना है, सबको, सबका विकास। सबसे पहले मैं यही करूंगी कि यहाँ पे जो हमारे सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमने अपने बहुत सारे जवानों को खोया है। मैंने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने भाई को खोया। बहुत से घरों को ये सिक्योरिटी इश्यू की वजह से वीरान कर दिया गया है। मेरी पहली कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पे रहने वाले हर बच्चे के सिर पे पिता का साया रहे, हर घर में खुशहाली रहे, अमन रहे, शांति रहे, चैन रहे।